बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। छठी क्लास की ये स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है टिम्बर ट्विग। ठीक है, मज़ेदार कहानी है, नया कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ इसमें बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इस कहानी के सवाल जवाब करेंगे। टिम्बर ट्विग। इट वाज अ क्लियर ऑटम मॉर्निंग। ये साफ खिज़ां की सुबह थी। ठीक है। एज द सन रोज हाई अबव विगली वुड, क्योंकि सूरज बहुत अच्छे तरीके से निकला हुआ था विगली के जंगल में। द बैजर्स स्ट्रेच एंड यार्न, जो वहाँ के परिंदे थे, और ये जो बैजर था, ये खरगोश टाइप के जो इसको कहते हैं बैजर, बैजर्स, वो पैर फैलाए हुए थे और जमाइयाँ ले रहे थे। द स्क्वायरल्स स्क्वायर्ड अराउंड सर्चिंग फॉर नट्स, गिलेरियाँ इधर से उधर फुदकती फिर रही थीं नट्स को ढूंढने के लिए। एंड इन द ओल्ड गिनेरल्ड ओक ट्री, और पुराने गिनेरल्ड ओक ट्री में, इस दरख्त में, इस दरख्त का नाम है ओक ट्री। ठीक है। द ब्राउन लीव्स शूक, जो ब्राउन पत्ते थे वो झड़ रहे थे। एट द साउंड ऑफ ग्रेनी नोट्स, ग्रेनी नोट्स की आवाज़ से। सही है। पीर्सिंग वॉइस, जो कि बहुत बारीक सी आवाज़ थी। ग्रैनी दादी को कहते हैं। तो कोई दादी अम्मा हैं, वो तेज़ आवाज़ में चीख के कुछ पुकार रही हैं, जिससे ओक ट्री के पत्ते धड़ाधड़ गिर रहे हैं। टिम्बर टुइग, आर यू अवेक? टिम्बर टुइग, क्या तुम जाग गए हो? आई वॉन्ट यू टू फेच मी सम मशरूम्स एंड टोडल्स। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ मशरूम्स लाओ। ये मशरूम कहलाते हैं, जो पकाए जाते हैं, और ये इस तरह के जो होते हैं इसे टोडल्स कहते हैं। तो मशरूम और टोडल्स। ठीक है। व्हाट राइट नाउ? व्हाट, क्या? अभी, बिल्कुल अभी। सेड टिम्बर ट्विग स्लीपीली, आंखें खोलते हुए उसने पूछा। ग्रैनी नॉट ब्रस्ट इनटू हिज बेडरूम, वो तेजी से उसके बेडरूम में दाखिल हुई। यस दिस वेरी मिनट, हाँ इसी इसी वक्त, अभी अभी। आर देयर, और देयर विल बी नथिंग टू ईट फॉर डिनर, वरना फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ओ ऑल राइट देन, टिम्बर ट्विग किक्ड ऑफ हिज ब्लैंकेट, उसने अपना ब्लैंकेट इधर फेंका। ऑफ ड्राई लीव्स, जो कि खुश्क पत्तों का था। उसका ब्लैंकेट ऐसा नहीं था, बल्कि उसने पत्ते ओढ़े हुए थे। उसने पत्तों को इधर उधर फेंका और फेंक कर, कम ऑन एबिगेल लेट्स गो, कम ऑन एबिगेल, आओ चलते हैं। एबिगेल जो है वो ये मकड़ी का नाम है, जो इसके हैट के अंदर रहती है। ठीक है। तो इसने एबिगेल को बोला, एबिगेल चलो हम चलते हैं बाहर। टिम्बर ट्विग ड्रेस्ड एंड पिक्ड अप हिज हैट, उसने कपड़े बदले और अपना हैट उठाया। वेयर एबिगेल द मैजिक स्पाइडर लिव, जहाँ पर एबिगेल, जो कि मैजिक स्पाइडर थी, वो रहती थी। एज ही पुट इट ऑन हिज हैट, जब उसने अपना ये हैट पहना। ही जोल्टेड, तो वो भी लटक गई। एबिगेल आउट ऑफ बेड एंड शी वोक अप विद अ स्टार्ट, तो वो भी झूलते झूलते अपने बेड से बाहर आ गई और जाग गई। ठीक है। यानी वो हैट के अंदर मौजूद थी, वो सो रही थी, वो भी उठ गई और वो भी लटकने लगी। जॉल्टेड के माने लटकना। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? शी क्राइड, उसने चिल्ला कर पूछा। गुड मॉर्निंग एबिगेल, गुड मॉर्निंग एबिगेल, उसने बोला। हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो तुम? अब दादी अम्मा चीख के बोल रही हैं। ओ इट इज़ दैट रिवोल्टिंग स्पाइडर, वो लटकी हुई स्पाइडर, इज नॉट इट, वही है ये जिससे तुम बात कर रहे हो? स्पाइडर शुड नॉट बी पेट्स, देखो मकड़ियों को पालतू जानवर नहीं बना सकते। स्पाइडर्स बिलोंग इन पाइज एंड पुडिंग्स, स्पाइडर का ताल्लुक तो पकाने से है। पाइस यानी मसाले, और पुडिंग, पुडिंग बनाते हैं उससे हम। शी विल नेवर मेक अ पाई आउट ऑफ मी, कोई भी मुझसे इसको छीन के पाई नहीं बना सकता। थॉट एबिगेल एज ही लिसन्ड फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ टिम्बर ट्विग्स हेड, सोचा एबिगेल ने जब उसने ये बात सुनी कि वो टिम्बर ट्विग के हेड में सेफ्टी और आराम से है। इफ़ माई मैजिक डिड नॉट गो रॉन्ग, अगर मेरा मैजिक गलत ना हो बार बार, आई वुड टर्न हर इनटू अ फ्लाई, तो मैं इस बुढ़िया को एक मक्खी बना दूंगी। एंड कैच हर इन वन ऑफ माई वेब्स, और उसको अपने जाल में पकड़ लूँगी। यानी वो एबिगेल जो है वो कह रही है, मेरा तो जादू जो है वो बार बार फेल हो जाता है, लेकिन अगर मेरा जादू फेल ना हो तो मैं इस
और बड़ी बी को तब्दील कर दूंगी एक मक्खी में और फिर उसे अपने जाल में फंसा के रखूंगी। ठीक है जी, चलें आप। बी क्विक नाउ, चलो जब तैयार हो जाओ। सेट ग्रैनी नोट, ग्रैनी नोट ने कहा एंड बी श्योर टू ब्रिंग बैक सम टेस्टी टोडस्टोल एंड सम मोल्डी मशरूम, कुछ मज़ेदार टोडस्टोल और कुछ मज़ेदार मशरूम लेकर आना। फॉर आवर्स, घंटों तक टिम्बर ट्विग स्किप्ड अमंग द ट्रीज, टिम्बर ट्विग फुदकता रहा दरख्तों में, ऑफ विगली वुड, विगली के जंगल के, बट ही डिड नॉट सी अ सिंगल टोड स्टोल, लेकिन उसे कहीं पे भी टोड स्टोल नहीं मिले। ग्रैनी वॉन्ट बी वेरी प्लीज विद अस, ग्रैनी यानी ग्रैंड माँ हमारे लिए ज़्यादा खुश नहीं होंगी अगर हम खाली आ गए। एबिगेल लोअर्ड हर सेल्फ ऑन टू द ब्रिम ऑफ हिज हैट, एबिगेल उसके हैट के से थोड़ा नीचे हुई। वेल वी कांट गो बैक विद आवर 10 हैंड्स एम्प्टी, बिल्कुल सही कहा, हम अपने 10 हाथों के साथ खाली तो नहीं जा सकते ना। 10 हाथ क्यों, 8 मकड़ी के और 2 इंसान के। सो दे वेंट ऑन सर्चिंग, लिहाजा वो ढूंढते रहे, लाफिंग हंसते रहे, जोकिंग मजाक करते रहे, एज दे वेंडर्ड जैसे जैसे वो घूमते रहे, डीपर मज़ीद अंदर, एंड डीपर और मज़ीद अंदर, इनटू द वुड जंगल, वो अंदर अंदर जंगल के जाते रहे और चीज़ों को ऐसे ढूंढते रहे। सडनली दे स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, अचानक वो अपने रास्ते पर रुक गए। इन द डिस्टेंस, थोड़े फासले पर, समवन वाज क्राइंग, कोई चिल्ला रहा था। ठीक है, समवन वाज क्राइंग, कोई चिल्ला रहा था। कौन चिल्ला रहा था? इन द डिस्टेंस समवन वाज क्राइंग, ओ डियर एक्सक्लेम्ड एबिगेल, ओ डियर चीख कर कहा एबिगेल ने। ठीक है, एबिगेल ने चीख कर कहा। ठीक है, तो उसने चिल्लाया, इट साउंड्स एज इफ समबडी नीड्स हेल्प, ऐसा लगता है कि कोई हमारी हमसे मदद मांग रहा है। यस इट्स कमिंग फ्रॉम ओवर देयर, देखो ये आवाज़ वहाँ से आ रही है। सैड टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने कहा। लेट्स हरी, आओ जल्दी चलते हैं। वी कैन टेक ए शॉर्टकट थ्रू द वैली, हम जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हम इस वैली से जाएं। अब ये वैली है ना, ये एक रास्ता है, दो दरख्तों के बीच में एक रास्ता जा रहा है। वो कह रहा है यहाँ से चलते हैं, यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। नो क्राइड एबिगेल, एबिगेल ने कहा नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे। लुक एट द साइन, देखो वहाँ क्या लिखा है। टिम्बर ट्विग रीड द नोटिस, उसने नोटिस पढ़ने की कोशिश की। स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस टू द वैली, वैली के शुरू में। आई कांट क्वाइट रीड द मिडिल वर्ड, मुझे ये मिडिल वर्ड सही से समझ में नहीं आ रहा। ही सेड, उसने कहा, और वो पढ़ रहा है, बी वेयर ऑफ द समथिंग ट्रीज, होशियार रहो ट्रीज से, लेकिन किस चीज़ के ट्रीज से वो यहाँ उसको समझ में नहीं आया। इट लुक्स एज इफ़ वी ऑल हैव टू टेक द पाथ ओवर ब्लूबेल ब्रिज, ऐसा लगता है कि वी विल हैव टू टेक, हमें लेना पड़ेगा रास्ता ब्लूबेल के ब्रिज से, यानी अब वो यहाँ से जाने के बजाय किसी और ब्रिज से जाने का सोच रहे हैं। एज टिम्बर ट्विग रैन थ्रू द वुड्स, जब वो जंगल में जा रहे थे टूवर्ड्स ब्लू बेल ब्रिज के, द सोबिंग गॉट लाउडर, तो जो रोने की आवाज़ है वो और तेज़ होती जा रही थी। बट वैन ही पास्ड फॉर ब्रीथ, लेकिन जब वो सांस लेने के लिए रुकते, हाफ वे अक्रॉस, आधे रास्ते में, द ब्रिज, ब्रिज के रास्ते में, द क्राइंग स्टॉप, तो जो रोने वाली आवाज़ थी वो बंद हो जाती, यानी जब वो चलते तो आवाज़ आती है और जब वो रुकते तो आवाज़ बंद हो जाती। परहैप्स वी स्केयर्ड इट अवे, शायद हमने उसको डरा दिया है। सैड एबिगेल, एबिगेल ने कहा। आई होप नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। सैड टिम्बर ट्विग, आई विल ट्राई कॉलिंग, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। हेलो, इज़ एनी वन देयर, क्या यहाँ पे कोई है? बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वेल इज़ नो बडी देयर, ही कॉल्ड, वेल इज़ नो बडी देयर, क्या यहाँ कोई नहीं है? उसने कहा। यस नो बडी मच इज़ हेयर, कोई भी यहाँ पे नहीं है। अ वॉइस रिप्लाइड, एक दूसरी आवाज़ ने जवाब दिया। सो प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। बट वी हैव रन ऑल दिस वे टू हेल्प यू, हम तो भागते हुए तुम्हारे पास मदद के लिए आए हैं। सेट टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने कहा। एज ही स्क्रैम्बल डाउन द बैंक एंड पीप्ड अंडर द ब्रिज, जब वो
किनारे के ऊपर रुका और उसने ब्रिज के नीचे झांक के देखा तो अ मिज़रेबल लुकिंग क्रिएचर, एक बहुत ही मज़लूम दिखाई देने वाली मखलूक, वाज सल्किंग बाय द एज ऑफ द रिवर, वो बैठी हुई थी किनारे पर दरिया के। हेलो माय नेम इज़ टिम्बर ट्विग, मेरा नाम टिम्बर ट्विग है। ठीक है, ये आ गया है, ये इसकी एबिगेल है मकड़ी, और ये आदमी है जो रो रहा है, और ये दरिया के किनारे ऐसे बैठ के। ठीक है, हेलो माय नेम इज़ टिम्बर ट्विग, दैट इज़ अ नाइस नेम, बड़ा अच्छा नाम है। द स्ट्रेंजर स्निफ्ड, स्ट्रेंजर ने नाक में बोला। आई एम डेनिस, मैं डेनिस हूँ। वेल दैट इज़ अ नाइस नेम टू, ये भी बड़ा अच्छा नाम है। रिप्लाई टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने जवाब दिया। डल, ड्रेरी, डाउन इन द डम्स डेनिस, यानी बहुत ही ख़राब, भद्दा, मोटा, और डंप इन द डाउन, मट्टी में मिला हुआ डेनिस, उसने अपने नाम को ये वाले मायने दिए। दैट इज़ वाट दे कॉल मी, यही सारी बातें हैं जो लोग मुझे कहते हैं। आई एम सॉरी सेड टिम्बरट्विग, मुझे अफसोस हुआ, टिम्बरट्विग ने कहा। बट वाई, लेकिन क्यों हुआ अफसोस? आई डोंट नीड अ रीज़न डेनिस, मुझे रीज़न पसंद नहीं है। तो मैं, उसने सवाल पूछा तुम्हें ऐसा लोग क्यों कहते हैं, तो वो कह रहा आई डोंट नीड अ रीज़न, मुझे रीज़न पसंद नहीं है। डेनिस स्निफ्ड अगेन, डेनिस ने दोबारा से कहा। एवर सिंस आई कैन रिमेंबर आई हैव बीन सैड, जब से मुझे याद पड़ता है मैं जब से ही अफसरदा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ लाइक टू बी हैप्पी, मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ कि खुश होना किसे कहते हैं। बट इट इज़ सो ईजी, ये तो बहुत आसान है। क्राइड टिम्बरट्विग, टिम्बरट्विग ने चिल्लाकर कहा। वी विल शो यू, वॉन्ट बी एबगिल, हम तुम्हें बताएंगे खुश कैसे होते हैं, क्या हम नहीं बताएंगे एबगिल? ऑफ कोर्स वी विल, हाँ हाँ हम बताएंगे। आई विल जस्ट पोप बैक इनसाइड द हैट, मैं अभी जाती हूँ हैट के अंदर, एंड फाइंड माई बुक ऑफ स्पेल, और अपनी जादू की किताब तलाश करती हूँ। एंड वाइल शी इज़ गॉन, जब वो अंदर जा रही है डेनिस, आई विल टेल यू अ जोक, तो मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। टिम्बर टू एक सेट डाउन, वो बैठ गया बिसाइड डेनिस, डेनिस के बराबर में। वाई इज़ अ डेंटिस्ट सो मिजरेबल, एक डेंटिस्ट इतना मजलूम क्यों होता है? ही आस्क्ड, उसने सवाल पूछा, यानी लतीफ़े में सवाल पूछा उसने। बट डेनिस हैड ऑलरेडी हर्ड इट, लेकिन डेनिस ने ये लतीफ़ा पहले ही सुन चुका था। बिकॉज ही इज़ ऑलवेज लुकिंग डाउन इन द माउथ, इसलिए कि वो हमेशा लोगों के मुंह के अंदर देखता रहता है। पीपल यूज टू कॉल मी डेनिस द डेंटिस्ट फॉर दैट वेरी रीज़न, इसी वजह से लोग भी मुझे डेनिस द डेंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं भी हर वक्त नीचे देखता रहता हूँ। एंड डेनिस बिगेन टू क्राई अगेन, और वो फिर रोना शुरू हो गया। एबिगेल अपीयर्ड फ्रॉम हर लिटिल डोर, वो वापस बाहर आई अपने दरवाजे से। इन टिम्बरट्विग्स हैट, उसके हैट में से। इन वन हैंड शी क्लच्ड हर ब्लू बुक, एक हाथ में उसने पकड़ी हुई थी अपनी ब्लू बुक ऑफ स्पेल, जादू की। इन अनदर हर मैजिक वैंड, और दूसरे हाथ में उसने अपनी छड़ी पकड़ी हुई थी जादू। तो ये बुक है और ये छड़ी है। एबिगेल इज़ अ मैजिक स्पाइडर, एबिगेल जो है वो जादू की मकड़ी है। टिम्बरट्विग एक्सप्लेन, शी कैन ब्रिंग यू एनीथिंग यू विश फॉर, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ ला सकती है जिसे तुम ख्वाहिश करो। श्योरली दैट वुड मेक यू हैप्पी डेनिस, बस तुम यकीन करो कि तुम अब खुश हो जाओगे। थिंक हार्ड एंड टेल अस व्हाट यू वुड रियली लाइक, गौर से सोचो और बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या पसंद करते हो। आई विल ट्राई स्निफ डेनिस, डेनिस ने फिर नाक में कहा, मैं कोशिश करता हूँ। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक एन एप्पल पाई, मैं एक एप्पल पाई मुझे पसंद है। एन एप्पल पाई इट शैल बी, चलो ठीक है एप्पल पाई आ जाए। सैड एबिगेल, एबिगेल ने कहा, थम्बिंग थ्रू हर बुक ऑफ स्पेल, अपने बुक ऑफ स्पेल के वर्क पलटते हुए। नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो। एडर पुडिंग, आंट केक्स, और हेयर वी आर एप्पल पाई। ठीक है, उसने यानी सफ़े पलट पलट के एप्पल पाई का जादू ढूंढ लिया। एंड शी स्टार्टेड टू जंप एंड डाउन एंड वेव फॉर मैजिक स्टिक, उसने अपनी मैजिक स्टिक ऊपर नीचे लहराई और जो है वो मंत्र पढ़ा। जेपेटी पॉप
and a Zemeti Z, please bring our friend a large apple pie. उसने कहा ठीक है। देयर वाज अ ब्रिलियंट ब्लू फ्लैश, एक वहाँ चमक पैदा हुई लंबी सी, एंड अ थाउजेंड स्पैक्स ऑफ स्पार्कलिंग डस्ट, और डस्ट जो है वो चमकती हुई नजर आई, फ्लोटेड टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरती हुई नजर आई। डिड इट वर्क? कफ्ड एबिगेल, क्या इस जादू ने काम किया? खांसते हुए एबिगेल ने पूछा, रबिंग हर आईज, अपनी आंखें मलते हुए। व्हाट्स दिस राउंड माई नेक, ये मेरे गर्दन के तरफ क्या चीज़ आ गई है? सैड डेनिस, डेनिस ने कहा, ओह नो, ओह ये क्या हो गया? सिली एबिगेल, बेवकूफ़ एबिगेल, टिम्बर ट्विग चकल, टिम्बर ट्विग ने हंसते हुए कहा, यू हैव मेड हिम एन एप्पल टाई, तुमने तो इसको एप्पल टाई बना दिया। ये एप्पल पाई के बजाय क्या आ गया? एप्पल टाई आ गया, यानी उसको गले के अंदर एक माला, एक टाई की शक्ल में आ गई जिसमें बहुत सारे एप्पल हैं। डेनिस was just about to burst into tears. डेनिस बस रोने ही वाला था। सो टिम्बर टू एक सैड, उसने कहा, कम ऑन डेनिस, थिंक ऑफ समथिंग एल्स, चलो कुछ और सोचो। डेनिस लुक डाउन एट हिज स्क्रफी क्लॉथ्स, डेनिस ने अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। ऑल राइट, हाउ अबाउट अ गोल्ड सूट एंड अ फ्रिली शर्ट, ठीक है, क्या ख्याल है सोने का सूट और फ्रीली शर्ट कैसी रहेगी? एबिगेल फाउंड द अप्रोप्रिएट स्पेल, एबिगेल ने फिर दोबारा से वो जादू तलाश किया। जेपेटी जॉट एंड अ विजल डी वर्ट, अ नेटी गोल्ड सूट एंड अ फ्रीली शर्ट, ठीक है। फिर उसने ये मंत्र पढ़ा, दिस टाइम देयर वॉज एन इवन ब्राइटर ब्लू फ्लैश, एक और नीले रंग की रोशनी पैदा हुई, बट बिफोर द डस्ट कुड क्लियर, लेकिन इससे पहले कि सारी डस्ट क्लियर होती, डेनिस कार्ड साइट ऑफ हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर, डेनिश ने अपनी झलक दरिया के पानी में देख ली, एंड स्क्रीम, और वो चीखा, ओह नो, ओह नो, इट इज़ ऑल गॉन रॉन्ग अगेन, फिर दोबारा से सब गलत हो गया। आई विल नेवर बी हैप्पी, अब तो मैं कभी खुश हो ही नहीं सकता। एंड ही रैन अवे इन टू द वुड्स टू हाइड, और वो भागा जंगल में अपने आप को छुपाने के लिए। सही है, इसलिए कि उसने ये उसको पहना दिया। वाह, जादू से एप्पल टाई भी हो गया और ये कपड़े भी उसके चेंज हो गए। एबिगेल, व्हाट हैपेंड? आस्क्ड टिम्बरट्विग, कि क्या हुआ? उसने पूछा। एज द मैजिक डस्ट सेटल डाउन, जैसे ही मैजिक डस्ट गायब हुई। यू हैव नॉट मेड हिम वैनिश, क्या तुमने उसको गायब तो नहीं कर दिया? हैव यू, क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया? एबिगेल पियर्ड एट हर बुक, उसने अपनी किताब के अंदर दोबारा से देखा, और अब क्या कहा? ओ डियर, आई रियली मस्ट हैव माई आईज टेस्टेड, मुझे अपनी आंखें चेक करानी पड़ेंगी। इंस्टीड ऑफ ए नेटी गोल्ड सूट, नेटी गोल्ड सूट के बजाय, एंड अ फर्ली शर्ट, इसके बजाय, वेल व्हाट हैव यू गिवन हिम, क्या दे दिया तुमने उसको? अ टेटी ओल्ड बूट एंड अ फ्रीली स्कर्ट, ये दे दिया, टेटी बूट शूट और फ्रीली स्कर्ट, शर्ट के बजाय स्कर्ट आ गया। नो वंडर ही रैन अवे, बिलाशुबा इसी वजह से वो भाग गया। सैड टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने कहा, कम ऑन वी मस्ट फाइंड हिम, आओ अब हम उसे ढूंढते हैं। टिम्बर ट्विग एंड एबिगेल रश थ्रू विगली वुड, वो अब विगली वुड से, जंगल से भागे, फॉलोइंग डेनिस फुट प्रिंट्स, डेनिस के कदमों को देखते हुए। द फुट प्रिंट्स लेड राइट टू द वैली, वो उसको ले गया उसी वैली की तरफ, विद द वार्निंग नोटिस, जहाँ वार्निंग नोटिस, यानी वो भाग के भी वो जो डेनिस है वो वहाँ चला गया जहाँ वो पहले नहीं गए थे। दे स्टॉप्ड अगेन टू ट्राई एंड रीड इट, वो रुके उसको दोबारा पढ़ने के लिए। बट सडनली दे हर्ड अ टेरिबल स्क्रीम, लेकिन अचानक उनको एक चीख सुनाई दी, फ्रॉम द वैली, वैली में से। आह आह, प्लीज नो, स्टॉप, इट इज डेनिस एंड ही साउंड्स इफ ही इज इन awful ट्रबल, ठीक है, वो ऐसे आवाज़ निकाल रहा था जैसे वो किसी बहुत मुश्किल में पड़ गया हो। ठीक है। एज दे रैन द स्क्रीम ग्रीव लाउडर, जब वो भाग के अंदर गए तो वहाँ पर और चीख की आवाज़ तेज़ होती गई। बट व्हेन टिम्बर ट्विग एंड इबागेल फाइनली फाउंड डेनिस, जब उन्होंने उसको बिलाखिर तलाश कर लिया, दे वुड नॉट बिलीव देयर आइज, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ही वॉज रोलिंग अराउंड ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लौट रहा था। वाइल द ट्विग्स ऑफ द ट्रीज, जबकि जो
दरख्तों की जो कोंपलें हैं वो पोक एंड प्रोडेड हिम, वो उसको गुदगुदियां मचा रही थी। ओह हा, स्टॉप इट प्लीज, नो मोर, ओह हा। ठीक है, नाउ आई नो, ये देखें ये लेटा हुआ है, ठीक है डेनिस, और जो ट्विग्स हैं, ये जो ट्विग्स हैं ये उसको गुदगुदियां मचा रहे हैं, ठीक है, और वो हंसे जा रहा है मुसलसल। ठीक है, ये हुआ उसके साथ। ठीक है, ओह हा हा प्लीज नो मोर, नाउ आई नो व्हाट द वर्ड वाज ऑन द साइन। अब मुझे पता चला कि वहां पर क्या लिखा हुआ था। क्राई टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने, इट सेड बी वेयर ऑफ टिकलिंग ट्रीज, एहतियात करें, बचे रहें गुदगुदी मचाने वाले दरख्तों से। फाइनली द ट्रीज स्टॉप टिकलिंग, फिर बिलाखिर दरख्तों ने गुदगुदी मचाना बंद कर दी। ही कॉट हिज ब्रीथ, उसको अपना सांस उसने बहाल किया। एंड वाइप द टीयर फ्रॉम हिज आउस, और अपनी आंख के आंसू पहुंचे। हंस हंस के वो बेहाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। डिड द ट्रीज टिकल यू टू, क्या इन दरख्तों ने तुम्हें भी हंसाया है? नो इट इज योर स्कर्ट, नहीं हम तो तुम्हारी स्कर्ट देखकर हंस रहे हैं। यू लुक सो फनी, तुम बहुत ही अजीब दिखाई दे रहे हो। लाफ टिम्बर ट्विग हेल्पलेसली, टिम्बर ट्विग ने बेयारो मददगार होकर हंसते हुए पूछा। एंड आई फील सो हैप्पी, मैं तो बहुत खुश हूँ। सैड डेनिस, डेनिस ने कहा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मेरी ज़िंदगी में, आई हैव लर्न हाउ टू लाफ, मैंने देखा है कि हंसते कैसे हैं। एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू यू, और ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बट प्लीज़ मिस एबिगेल, डू गेट मी आउट ऑफ दिस रेडिकुलस क्लोथ, आप मुझे इस ड्रेस से, इस कपड़ों से तो मेरी जान छुड़ाएं। ऑफ कोर्स गिगल द स्पाइडर, उसने हंसते हुए कहा। एंड दिस टाइम देयर वॉन्ट बी एनी मिस्टेक, यहाँ पर फिर कोई गलती नहीं हुई। उसने क्या पढ़ा? मंत्र पढ़ा, विसिटी वेशिटी जेगेटिव जैन, प्लीज लेट डेनिस बी नॉर्मल अगेन। व्हेन ऑल द ब्लू डस्ट हैड सेटल, जब वहाँ सारा नीले रंग की डस्ट बैठी। देयर स्टूड डेनिस, वहाँ पर डेनिस खड़ा था। जस्ट एज ही हैड बीन बिफोर, बिल्कुल वैसे जैसे पहले था। बट स्माइलिंग, लेकिन इस वक्त वो स्माइलिंग कर रहा था, यानी वो इस वक्त हंस रहा था। ठीक है, तो आपने देखा कैसे एक अफसुर्दा डेनिस को उन्होंने हंसाया, बल्कि उन्होंने क्या हंसाया, वो जो ट्विक्स थे उन्होंने उसको हंसाया। ठीक है, चलिए अब हम इस स्टोरी को मैं अब आपके सामने नेटिव लैंग्वेज के अंदर पेश करता हूँ। ठीक है। Timber Twig. It was a clear autumn morning as the sun rose high above Wiggly Wood. The badgers stretched and yawned. The squirrels scurried around searching for nuts. And in the old gnarled oak tree, the brown leaves shook at the sound of Granny Knot's piercing voice. Timber Twig! Timber Twig! Are you awake yet? I want you to fetch me some mushrooms and toadstools. What? Right now? Said Timber Twig sleepily. Granny Knot burst into his bedroom. Yes, this very minute, or there'll be nothing to eat for dinner. Oh, all right then. Timber Twig kicked off his blanket of dry leaves. Come on, Abigail, let's go. Timber Twig dressed and picked up his hat where Abigail, the magic spider, lived. As he put it on his head, he jolted Abigail out of bed, and she woke up with a start.
What's going on? She cried. Good morning, Abigail, Who are you talking to? said Granny Knot. Oh, it's that revolting spider, isn't it? Spiders should not be pets. Spiders belong in pies and puddings. She'll never make a pie out of me, thought Abigail, as she listened from the safety of Timbertwig's hat. If my magic didn't go wrong so often, I'd turn her into a fly and catch her in one of my webs. Be quick now, Said Granny Knot. and be sure to bring back some tasty toadstools and some mouldy mushrooms. For hours, Timbertwig skipped among the trees of Wiggly Wood, but he didn't see a single toadstool. Oh, Granny won't be very pleased with us. Abigail lowered herself onto the brim of his hat. Well, we can't go back with our 10 hands empty. So they went on searching, laughing and joking as they wandered deeper and deeper into the wood. Suddenly, they stopped in their tracks. In the distance, someone was crying. Oh dear, exclaimed Abigail. It sounds as if somebody needs help. Yes, it's coming from over there, said Timbertwig. Let's hurry. We can take a shortcut through this valley. No, cried Abigail. Look at the sign. Timbertwig read the notice standing at the entrance to the valley. I can't quite read the middle word, he said. Beware of the something trees. It looks as if we'll have to take the path over Bluebell Bridge. As Timbertwig ran through the woods towards Bluebell Bridge, the sobbing got louder. But when he paused for breath halfway across the bridge, the crying stopped. Perhaps we scared it away, said Abigail. I hope not, said Timbertwig. I'll try calling. Hello? Is anyone there? But there was no reply. Well, is nobody there? He called. Yes, nobody much is here, A voice replied. so please leave me alone. But we've run all this way to help you, said Timbertwig, as he scrambled down the bank and peeped under the bridge. A miserable-looking creature was sulking by the edge of the river. Hello, my name's Timbertwig. That's a nice name. The stranger sniffed. I'm Dennis. Well, that's a nice name too, replied Timbertwig. Dull, dreary, down in the dumps, Dennis. That's what they call me. Oh, sorry, said Timbertwig. But why? I don't need a reason. Dennis sniffed again. Ever since I can remember, I've been sad. I don't know what it's like to be happy. But it's so easy, cried Timbertwig. We'll show you, won't we, Abigail? Of course we will. I'll just pop back inside the hat and find my book of spells. And while she's gone, Dennis, I'll tell you a joke. Timbertwig sat down beside Dennis. Why is the dentist so miserable? He asked. But Dennis had already heard it. Because he's always looking down in the mouth. People used to call me Dennis the dentist for that very reason. Oh, no. And Dennis no, began to cry no, again. no. Abigail appeared from her little door in Timbertwig's hat. In one hand, she clutched her blue book of spells, in another, her magic wand. Abigail is a magic spider, Timbertwig explained. She can bring you anything you wish for. Surely that will make you happy, Dennis. Think hard and tell us what you would really like. I'll try. Sniffed Dennis. I'd like an apple pie, please. An apple pie it shall be, said Abigail, thumbing through her book of spells. Now, let me see. Adder puddings and cakes. Here we are. Apple pie. And she started to jump up and down and wave her magic stick. Zammity pop and a zammity sigh, please bring our friend a large apple pie. There was a brilliant blue flash,
and 1,000 specks of sparkling dust floated to the ground. Did it work? Coughed Abigail, rubbing her eyes. What's this round my neck? Said Dennis. Oh no! Silly Abigail, Timbertwig chuckled. You've made him an apple pie. Dennis was just about to burst into tears, so Timbertwig said, Come on, Dennis, think of something else. Dennis looked down at his scruffy clothes. All right. How about a gold suit and a frilly shirt? Abigail found the appropriate spell. A zappity zoot and a whistledy wort, a natty gold suit and a frilly shirt. This time, there was an even brighter blue flash. But before the dust could clear, Dennis caught sight of his reflection in the river and screamed, Oh no! It's all gone wrong again! I'll never be happy! and he ran away into the woods to hide. Abigail, what's happened? Asked Timbertwig as the magic dust settled. You haven't made him vanish, have you? Abigail peered at her book. Oh dear, I really must have my eyes tested. Instead of a natty gold suit and a frilly shirt, well, what have you given him? A tatty old boot and a frilly skirt. No wonder he ran away, said Timbertwig. Come on, we must find him. Timbertwig and Abigail rushed through Wiggly Wood, following Dennis's footprints. The footprints led right to the valley with the warning notice. They stopped again to try and read it, but suddenly they heard a terrible scream from the valley. Oh, please, no, stop! It's Dennis, and he sounds as if he's in awful trouble. Hurry! As they ran, the screams grew louder. But when Timbertwig and Abigail finally found Dennis, they couldn't believe their eyes. He was rolling around on the floor while the twigs of the trees poked and prodded him. Stop it, please! Oh, no more! Now I know what the word was on the sign, cried Timbertwig. It said, beware of the tickling trees. Finally, the trees stopped tickling Dennis. He caught his breath and wiped the tears from his eyes. Why are you laughing? He asked. Did the trees tickle you too? No, it's your skirt. Oh, you look so funny, laughed Timbertwig helplessly. And I feel so happy, said Dennis. For the first time in my life, I've learned how to laugh. And it's all thanks to you. But please, Miss Abigail, do get me out of these ridiculous clothes. Of course, giggled the spider. And this time there won't be any mistakes. Wishity, washity, zaggity, zen. Please let Dennis be normal again. When all the blue dust had settled, there stood Dennis, just as he had been before, but smiling. At that moment, Timbertwig felt several taps on his shoulder. One of the tickling trees was trying to catch his attention. The branch pointed to a spot close to Timbertwig's feet, and there, on a damp layer of moss, was a large group of toadstools and mushrooms. Dennis and Timbertwig collected 20 toadstools and as many mushrooms and carried them home to Granny Knot. She served toadstool toasties for dinner, followed by mushroom mousse. Everyone agreed that it was a wonderful meal. Dennis said it was a perfect end to a perfect day. You see, I didn't just find happiness, he said, giving Granny Knot a big kiss. Oh, you naughty Dennis. I found 3 good friends as well. ठीक है, तो उसको दोस्त भी मिल गए, खुशी भी मिल गई और मशरूम और टोड स्टोड भी मिल गए। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम इसकी कहानी की कम्प्रीहेंशन को।
मैं बहुत जल्दी से इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप सवाल भी उतार लीजिए, जवाब पढ़ें और जवाब भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है? सवाल देखिए तवज्जो के साथ, सवाल उतारिए, फिर जवाब देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर कोशिश करें कि अपने अल्फाज में जवाब लिखें, ठीक है? छठा सवाल, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। यहाँ से MCQs शुरू हो जाते हैं। 10वां MCQs, पहला MCQs भी आपको कॉपी में उतारना है और जो सही जवाब है उसको कॉपी में लिखना है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। इसी तरह 10 खाली जगह हैं, ठीक है? ये खाली जगह उतारिए और जो मुनासिब लफ्ज़ हैं खाली जगह में आने वाले वो चुन के लिखिए, ठीक है? उसके बाद ये 10 ट्रू फॉल्स हैं। जुमला आपको लिखना है कॉपी में, सही है तो उसके सामने सही लगा देना है और गलत है तो उसके सामने आपको गलत लगा देना है, ठीक है? तो ये थी जनाब हमारी स्टोरी और बड़ी मज़ेदार कहानी थी। आप इस कहानी को जो साउंड में हमने डाला है आपके लिए उसे बार-बार रिपीट करके देख सकते हैं और आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।